हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषि वशिष्ठ का आश्रम ज्ञान, साधना और आत्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध था। उनके शिष्यों ने जीवन में असाधारण ऊंचाइयां हासिल की थीं। लेकिन उन्हीं के पास एक ऐसा शिष्य भी आया जिसकी जीवन यात्रा आपको भीतर तक झकझोर देगी। आइए उसके संघर्ष और सफलता की कहानी पर चर्चा करें। चंद्रकेतु एक गरीब किसान का बेटा था। बचपन से ही उसकी गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन गरीबी और हालात ने उसे कभी आश्रम तक पहुंचने नहीं दिया। उसके पिता ने एक भयंकर अकाल में अपनी जमीन खो दी थी और परिवार की पूरी जिम्मेदारी चंद्रकेतु के कंधों पर आ गई थी। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद वह रात को भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे मेरे जीवन में सही राह दिखा, मेरे संघर्ष को एक अर्थ दो। एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह ऋषि वशिष्ठ के चरणों में जाएगा। वह आश्रम पहुंचा, लेकिन उसके मैले कुचैले कपड़े देखकर अन्य शिष्यों ने उसका मजाक उड़ाया। तू यहाँ क्यों आया है? यह जगह राजकुमारों के लिए है, उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा। तभी ऋषि वशिष्ठ ने शांत स्वभाव से पूछा, पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? चंद्रकेतु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे मन में ज्ञान की गहरी प्यास है। कृपया मुझे अपने चरणों में रहने और सीखने का अवसर दें। वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सच्चा शिष्य वही है जो धैर्य और दृढ़ता से कठिनाइयों का सामना करे। कल से तुम आश्रम में रहकर सेवा करोगे। आश्रम का जीवन आसान नहीं था। चंद्रकेतु को केवल साधारण काम ही नहीं, बल्कि कठिन साधना भी करनी पड़ती थी। दिन भर आश्रम की सेवा करने के बाद रात को ध्यान में बैठना उसकी दिनचर्या बन गई। ऋषि वशिष्ठ ने उसे सिखाया, अपने मन को जीतना सीखो, विचारों में शांति लाओ, तभी तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करोगे। एक दिन वशिष्ठ ने उसे एक सुनसान पर्वत पर भेजा और कहा, यहाँ ध्यान करो, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य यही मिलेगा। चंद्रकेतु ने वहां कठोर तपस्या शुरू की। ध्यान के दौरान उसे यह महसूस हुआ कि जीवन की सभी समस्याएं हमारे मन की भय से उत्पन्न होती हैं। उसने ठान लिया कि वह अपने मन पर विजय प्राप्त करेगा और दूसरों को भी प्रेरणा देगा। कुछ दिनों बाद वह आश्रम लौटा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर शांति थी। वशिष्ठ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, अब तुम तैयार हो। जो ज्ञान तुमने अर्जित किया है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। चंद्रकेतु, जो एक साधारण किसान का बेटा था, अपनी आत्मसिद्धि से महान शिक्षक बन गया। लोग उसे ऋषि चंद्रकेतु के नाम से जानने लगे। उसने सिखाया कि जीवन को बदलने के लिए कठिन परिश्रम, धैर्य और मन पर नियंत्रण कितना आवश्यक है। उसकी प्रेरणा से हजारों लोगों का जीवन बदला। उसके शब्दों में, यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो संघर्ष से मत डरो। अपने मन पर विजय प्राप्त करो और अपनी क्षमता पर विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन अवश्य बदलेगा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आत्मबल और गुरु के मार्गदर्शन से जीवन को बदला जा सकता है। चंद्रकेतु की यह कहानी यही कहती है, सच्चा प्रयास करने वाला ही सफलता का अधिकारी होता है।